क्योंकि मैनिफेस्टेशन के लिए आपने अभी रूल्स को ही नहीं जाना। मैं 5 रूल अभी बता जी देता हूँ। जी जरूर प्लीज। पहला रूल है, जब भी आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करें तो मैनिफेस्टेशन के लिए ये प्रकृति तैयार है, पहली तो बात। और प्रकृति इंतजार कर रही है कि उसे एक पुरुष चाहिए। पुरुष का मतलब यहाँ महिला और या मेल नहीं है। पुरुष का मतलब है कि उसे कोई क्रिएटर चाहिए जो दिमाग से है। वह पूरी तरह से आपके लिए आई मीन नाचने के लिए तैयार, डांस करने के लिए तैयार है पॉजिटिव वे में। लेकिन आपको पहली चीज करनी पड़ेगी कि अगर आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो पहला रूल है द लॉ ऑफ सेल्फ इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि सबसे पहले आप अपने अंदर के इंसान को बड़ा करिए। अगर मेरा वजन 50 किलो है तो मैं 1200 किलो का वेट नहीं उठा सकता। कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर कोई भी कुछ भी कहते रहे, आसान है ना, नहीं कठिन है, आसान है कठिन है ना। अगर मैंने उठा भी लिया तो मेरा स्ट्रक्चर टूट जाएगा, एक डॉक्टर जानता है। तो इसका मतलब है कि मुझे 1200 किलो का अगर वजन उठाना है, यानी कि मुझे कोई चीज बड़ी मैनिफेस्ट करनी है, तो मुझे अंदर से मुझे भी 400-500 किलो का होना ही पड़ेगा। नहीं तो अब यहाँ पर कोई काम नहीं करेगा। 1 सेकंड के लिए अगर काम कर भी गया तो वो परमानेंट नहीं होगा, यानी कि वो फ्लूक माना जाएगा, वो तुक्का माना जाएगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो पहला काम है कि आप अपनी सेल्फ इमेज को ठीक करें। ये सेल्फ इमेज हम 6 साल की उम्र तक खोकर आ जाते हैं। जब हमारे टीचर कहते हैं तुमसे ये भी नहीं लिखा गया, जब हमारे पेरेंट्स कहते हैं तुमने ये गलती करी, जब हमारे पार्टनर कहते हैं, कई बार लाइफ के पार्टनर ऐसे मिल जाते हैं जो एक नेगेटिव सैडिस्ट होते हैं, या दूसरी प्रॉब्लम होती है कि वो आपको हमेशा ड्रामा करके आपकी पर्सनैलिटी को मार देते हैं, तो वहाँ से आपकी अपनी सेल्फ इमेज मर जाती है। 6 साल की उम्र तक हम अपनी सेल्फ इमेज को खो देते हैं, ये साइकोलॉजी कहती है। अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को, सेल्फ डाउट करते हैं। अंडरस्टैंडमेंट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मैं अधिकांश लोगों से कहता हूँ कि तुम किसी हीरो के बारे में सोचिए, तो वो कहते हैं जी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा, आंख बंद करने से पहले ही। फिर मैं कहता हूँ अपने बारे में सोचिए, वो कहता है मुझे मेरी पिक्चर ही नहीं आ रही। कितनी बार देखा है अपने आप को, रोजाना कई बार देखता हूँ, लेकिन इमेज ही नहीं है। यानी कि आप अपने ही कॉन्सेप्ट, अपने ही सबकॉन्शियस लेवल पर आप अवेलेबल नहीं ये है। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दे दिया, मतलब सच में ये हमने इस लेवल पे तो सोचा ही नहीं किसी ने। और इससे भी आगे की बात बताता हूँ, जब भी मैं पैसे के लिए एनएलपी करवाता हूँ या सेल्फ आई मीन किसी को इम्प्रूव करने के लिए, बीमारी ठीक करने के लिए, तो मैं बीमारी ठीक नहीं करता हूँ ना। मैं जानता हूँ बीमारी ठीक करना, पर मैं ये जानता हूँ कि इसकी सेल्फ इमेज ही बीमार आदमी की बन चुकी है। इसके पास हेल्दी इमेज है ही नहीं। मैं तो इमेज का परिवर्तन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं लोगों से कहता हूँ, अभी भी जितने लोग यहाँ पर करना चाहते हैं मैनिफेस्टेशन को, तो पहले तो मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज यहीं करा देता हूँ 30 सेकंड में, कि आप सब लोग आंखें बंद करके उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको आप ये मानते हैं कि वो रिच हैं, वेल्दी हैं। वो लोग आपके शहर के भी हो सकते हैं, देश के भी हो सकते हैं। अचानक पाएंगे कि आपको कुछ नाम याद आ गए हैं, उनकी पिक्चर्स भी आ गई है, उनके चेहरे भी आ गए हैं, उनकी क्वालिटी आप देखना शुरू करें, वो कल चलते कैसे हैं या कैसे चल रहे हैं आपके मानस पटल पर। उसके बाद अब मैं आपसे कहता हूँ कि इनको चलो, इनको हटा दीजिएगा। अब आप अपनी इमेज को लाइएगा एंड अपनी इमेज को देखने की कोशिश करिएगा। क्या वो आपकी इमेज वैसी ही है जैसी उनकी थी या अलग है? अगर आप कहते हैं अलग है, तो मैं कहूँगा कि क्या उसकी लोकेशन डिफरेंट है? क्या इसके कलर डिफरेंट है? क्या इसकी साइज़ डिफरेंट है? आप कहते हैं हाँ जी। तो फिर मेरा अगला सवाल आपके लिए ये है, या अगला कथन बहुत ही खतरनाक आपके लिए है लेकिन आँखें खोलने वाला, कि आप अपने मन में उस जगह पर नहीं है जहाँ पर रिच लोग हैं। यानी कि आप अपने ही सबकॉन्शियस माइंड में वह प्लेस नहीं रखते, वो जगह नहीं रखते जहाँ पर अमीर लोगों ने अपनी जगह रखी हुई है। यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये मान लिया है कि तुम इस लायक, उस जगह के लायक नहीं हो। पहला काम तो यही करना है कि उन इमेजेस के बीच में जगह बनाइए और अगले 21 दिन तक चुपचाप बैठकर कम से कम 30 मिनट के लिए रोजाना बैठें और उन लोगों को लाएं अपने चेहरे पर, आई मीन मानस पटल पर, जिनको आप सक्सेसफुल मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, जिनको आप अच्छा मानते हैं, जिनको आप अमीर मानते हैं, जिनको आप ये मानते हैं कि दे शुड बी द पार्ट ऑफ माई इवन माई लाइफ। जाने भले ही वो ना हो, एकलव्य ने तो ऐसे ही तो गुरु बनाया था ना। याद रखिएगा वही एनएलपी है। तो आप इन लोगों के बीच में इमेजिन करिए कि आपके पास एक रिमोट कंट्रोल है, इनके बीच में जगह बनाइए और अपनी जगह को यहाँ लाइए, अपने फोटो को, और इनके साथ मिक्स करिए कि मानो इनके साथ वो बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और आप हिलेंगे न उस समय। कुछ देर के लिए बिल्कुल स्टैचू बनकर इस मोमेंट को एंजॉय करें। तो पहली बार आपकी सेल्फ इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। हम ये कहते हैं जी मैं आम आदमी हूँ। मैं ये कहता हूँ भाई तू आम आदमी नहीं है, तू खास है। नहीं सर मैं आम आदमी हूँ, मेरे पास 15,000 की तनख्वाह है, मैं आम आदमी हूँ। फिर मैं कहता हूँ तू खास है। जिस दिन तू पैदा हुआ था उस दिन बहुत सारे सोल थे इस लाइन में, लेकिन इस यूनिवर्स ने तुझे सेलेक्ट किया था। तू स्पेशल है।
जिस दिन तू आया था यकीन कर उस दिन हवा में एक नई खुशबू आई थी, पानी में नया स्वाद आया था, पृथ्वी पर आपके लिए स्पेशल जगह बनाई गई थी, और तू अपने आप को ये आम मान रहा है। और आम आदमी के साथ एक हमने झाड़ू भी पकड़ा दी है, मेटाफोर भी क्रिएट कर दिया है के लिए समझने की कोशिश करिएगा। जब जब आप जिस आइडेंटिटी को जिएंगे आप वही तो रहेंगे। तो आप पहले तो इस वर्ड को हटाइए। बस आप आदमी हैं, आम को क्यों लगा रहे हो? हमारी एक प्रॉब्लम है, हमें बचपन से एक कहानी सिखाई जाती थी। गांव में एक गरीब किसान रहता था। ये बताइए गरीब लगाना जरूरी था क्या? उसकी एक बूढ़ी माँ थी, बीमार पिता था। क्यों ये अमीरों के नहीं होते क्या बूढ़ी माँ और बीमार पिता? लेकिन किसान को गरीब की जब तक ये एडजेक्टिव नहीं पहनाएंगे तब तक वो कहानी नहीं बिकेगी। कहानी नहीं बिकेगी, राइट। कई बार हम यही गलती करते हैं कि हम अपनी इमेज को गलत तरीके से ठीक करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी मैं लेडीज को देखता हूँ, सर मैं बहुत अच्छी बेटी बनना चाहती थी, मैंने बड़ी मेहनत करी। अच्छा, उसके बाद सर मैं बहुत अच्छी पत्नी बनना चाहती थी, मैंने उसे इतना सुधारने की कोशिश करी, मैंने सब कुछ, मैंने ना रात-रात भर जाकर कपड़े भी धोए हैं, पढ़ी भी हूँ, मैंने तो इवन मिट्टी भी भराव भी अपने घर का अपने आप ही किया था। अच्छा, उसके सर बाद मैं अच्छी पुत्रवधू बनना चाहती थी, नहीं बन पाई, अच्छी देवरानी बनना चाहती थी, अच्छी माँ बनना चाहती थी, मैं तो हर जगह फेल हो गई। मैंने कहा तुम इस अच्छे वर्ड को हटा के दोबारा इस कहानी को बताओ। तुम एक बेटी बनना चाहती थी, बनी हो। तुम एक पत्नी बनना चाहती थी, बनी हो। गड़बड़ ये होगी कि तुमने कुछ एक निगाहों में एक पर्टिकुलर वैलिडेशन को पाने के लिए अपने आप को मोल्ड करते रहे और अपने एक्सप्रेशन को तुम भूल गई हो कि तुम कौन थे। तुम प्लेफुल बनना जोन में रहना चाहती थी, तुम अपने रिश्तों को जीना चाहती थी, तुम अपने धन को जीना चाहते थे, तुम अपने समय को एंजॉय करना चाहते थे। तुम अच्छा वर्ड लेने के लिए तुमने अपनी सेल्फ इमेज को और खराब कर दिया है। कई बार लोग कहते हैं कि राम सर आप बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा बस आप राम सर हैं, बस यही बोलो, क्योंकि जिस दिन आपके अच्छे के चक्कर में मैं रहूंगा तो तुम्हारे मोहल्ले में कोई शादी होगी तो मैं बिजली डांस नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मैं तो ऑथेंटिक रहना चाहता हूं भैया, न मैं गुरु बनना चाहता हूं और न मैं अच्छा बनना चाहता हूं। मैं आपको एक स्किल देता हूं, पैसे लेता हूं, उसके बाद मेरी अपनी लाइफ है, उसे मैं अपनी तरह से जीता हूं। मेरे मेंटोर ने कहा था कि जीवन में अपनी ऑथेंटिसिटी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी गिरवी मत रख देना। गिरवी कभी नहीं रखना चाहिए। मतलब किसी और चीज के लिए दुनिया जो चाहती है आप वो करें, वो आप कभी ना करें। बिल्कुल, क्यों कर मैं वो करूंगा जहां पर मुझे अभी भी गांव में जाकर अपने खेतों में बैठना, मिट्टी में खेलना अच्छा अच्छा लगता है। लगता है। ठीक है ना? तो मैं वो करूँगा, मुझे किताब पढ़ना अच्छा लगता है। मुझे ऋषिकेश हर महीने जाकर बहुत अच्छी तरह से गंगा जी के पास बैठकर अपनी कविता लिखने का मन करता है। मुझे गोवा जाके अलग तरह से मज़े मन करता है बीच पर बैठने का। मुंबई घूमने का मन करता है। सिर्फ़ बिल्डिंग देखने के लिए मैं साल भर में 4 बार दुबई चला जाता हूँ। ठीक है ना? तो मैं अपनी जहाँ पर मेरा रियल जॉय आ रहा है और उस जॉय में मैं किसी को नुकसान नहीं कर रहा हूँ, तो वही तो मेरा एक्सप्रेशन है। उसी को ही तो खो दिया ना हमने, इसीलिए तो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे। तो पहला रूल है, आप अपनी सेल्फ इमेज को ट्रांसफ़ॉर्म करें। अगर ये नहीं किया तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, एक छोटा-सा इसमें सवाल मैं एक करना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला कि हमने एक इमेज बनाई। अब इसी चीज़ को मैं लेता हूँ कि कोई इंसान जो अनहेल्दी है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास अच्छे रिलेशन नहीं है, तो वो इंसान ये चीज़ें इमेजिन करे, जो अनहेल्दी है वो एक हेल्दी इंसान को इमेजिन कर सकता है। जो जिनके पास पैसे नहीं है वो कुछ ऐसे इमेजिन कर सकता है। ये रिलेट कर सकते हैं वो लोग इसमें? अब देखिए सिंपल सी बात है, मेरे पास क्या-क्या नहीं है, अगर मैं इस पे फ़ोकस रखूँगा, तो मेरा हमेशा गड़बड़ रहेगा कि कई बार लोग कहते हैं जी कैंसर कैसे ठीक होता है? मैं कहा मुझे तो नहीं पता, ना मैं कैंसर ठीक करता हूँ। पर मैं एक बात पूछता हूँ आपकी, इस समय आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में जाइए, आप कौन हैं? सर कैंसर पेशेंट। और मैं अगला सवाल पूछता हूँ, मानो तुम्हारे साथ कोई ऐसी जादू की झड़ी हो जाए, छड़ी लग जाए आपके हाथ, या कल भगवान शंकर आपको एक वरदान दें कि बताओ तुम्हें मैं ठीक कर दूँगा, लेकिन वो ठीक होने के बाद तुम कैसे दिखोगे और क्या-क्या करोगे? और कौन से कारण होंगे जिनके लिए तुम ठीक होना चाहते हो? इन 3-4 सवालों का जवाब दे दो। वो एक टाइम से कहता है कि सर चमकता हुआ चेहरा होगा, खिलखिलाती हुई आँखें होंगी, बढ़िया सी बॉडी होगी, और क्या होगा? सर मैं घूमूँगा। कहाँ घूमोगे? सर मैं पहाड़ों पे घूमूँगा। कौन-सा पहाड़ दिखाई दे रहा है? जूते कैसे होंगे? तुम्हारे साथ कौन होगा? जब तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी बेटी या बेटा है? हाँ जी। वो क्या कह रही होगी? आई लव यू पापा, यू आर माय हीरो। तुम स्वस्थ हो गए तो अब हमारा फ्यूचर भी ब्राइट है। सुनो ना इस बात को। वो कहता है कि इतना करते-करते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। याद रखिएगा ये पिक्चर आपके पास नहीं है। जब आपके पास आउटकम पिक्चर नहीं है तो आप जाएँगे कहाँ?
भाई मैं अपने घर से इस स्टूडियो तक आया हूँ, आप अपने घर से अपने इस स्टूडियो तक आए, तो दिमाग में एक आउटकम पिक्चर थी ना कि हमें जाना कहाँ है। हाँ, अगर वो पिक्चर नहीं है तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, घूमता रहूंगा ना इधर उधर। तो जीवन में याद रखिएगा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कहाँ खड़े हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप कहाँ जाना था वो आउटकम पिक्चर नहीं बनाई। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको बीमारी है, कैंसर है, गरीबी है, कंगाली है। प्रॉब्लम ये है कि आपको इतना बिलीफ मार दिया गया इस सोसाइटी ने, और इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, इस सोसाइटी ने मारा है। बचपन से ये सोसाइटी सिर्फ आपको परसेंट में तोलती है। आप 60% है, आप 80% है। अरे ऊपर वाले ने मुझे 100% बनाया था, मैं कलम रोक दूंगा टीचर की अगर मुझे दोबारा बचपन मिले, मैं कलम रोक दूंगा, टीचर मुझे आप परसेंटेज नहीं देंगे। फेल पास आपको जो कुछ लिखना लिख दीजिएगा, मैं नहीं मानूंगा। मुझे ऊपर वाले ने 100% बनाया है, तुम मुझे 80% बना कर भेजोगे। आज आपने बच्चों की ब्रांडिंग कर दी थी बचपन में खराब, उनको परसेंटेज देनी ही नहीं है आपको, उनको सिर्फ एक ही आइडेंटिटी देनी है, दैट दिस चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम बिगिन, आई मीन ये शुरू से शुरुआत करता है और पूरी कर लेता, बस ये आइडेंटिटी काफी है। गड़बड़ ये हो गई कि हमने अपनी पहचान को ही इतना छोटा बना लिया है कि उसे दूसरे लोग तय कर रहे हैं, सोसाइटी तय कर रही है। अगर आपको जो भी लाइफ चाहिए, मेरे पास एक ऐसा समय था जब मैं डिप्रेशन का ही शिकार था ऑलमोस्ट। आप खुद समझिएगा कि आपकी आपका एक परिवार है और आपके पास कोई करियर नहीं है, और दुख इस बात का है कि आप 12th में इतने मार्क्स थे कि आपको रुड़की इंजीनियरिंग की सीट मिलनी चाहिए थी, जिसको मैं क्रैक कर सकता था, लेकिन ना इतने संसाधन थे कि हम वहां तक भी पढ़ लेते, ठीक है ना। लेकिन एक बात समझने की कोशिश करिएगा कि आप कहां पर, आप किस कंगाली में जी रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार आप पुराने बिलीफ को हटा दीजिएगा और उस पिक्चर को लाइएगा जो तुम बनना चाहते हो। इस पिक्चर को ही नहीं बनना आदमी बनाता, इस पिक्चर को बनाता ही नहीं। इसीलिए जो मैनिफेस्टेशन का चौथा रूल है, वही रूल भी यही है। अभी तो मैंने पहले ही हाँ, रूल पहले बताया रूल, ना। जी, जी। दूसरा रूल याद रखिएगा, जैसे ही आप सेल्फ इमेज को ट्रांसफॉर्म कर ले, और तरह की मैंने टेक्निक भी बता दी कि हमेशा उन लोगों के बीच में देखो जो आपकी इमेजिनरी वर्ल्ड में ही है, और इमेजिनेशन इज द की। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, तो आइंस्टाइन ने कहा ना, नॉलेज से ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो इमेजिनेशन। हर एक बढ़िया आविष्कार पहले एक इमेजिनेशन ही था। ये बिल्डिंग भी पहले इमेजिनेशन में आई थी ना। तो पहला काम है कि आप अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करो, लेकिन उन लोगों को मत बताओ जिनकी छोटी इमेज है, क्योंकि वो आपकी मजाक बनाएंगे और उसी दिन फिर आप पीछे हट जाओगे। आपकी लाइफ में दो ही तो लोग हैं, एक पॉजिटिव है और एक रिलेटिव है। वाओ! तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, ठीक है ना। अब दूसरे वालों के साथ रहो या ना रहो तो दूसरी बात है, थोड़ा सा ये मजाक बहुत भी मैं बढ़िया कर था। लेता हूँ। पॉजिटिव या रिलेटिव? भैया तो पॉजिटिव है आपकी शानदार। लाइफ में हाँ। या रिलेटिव है, तो जरूरी नहीं कि रिलेटिव सब सारे पॉजिटिव, और जरूरी नहीं कि पॉजिटिव सारे रिलेटिव हो। और वैसे सर ये रिलेटिव जो है ना, आप मतलब रिश्ते नाते से भी देखें या प्रॉपर इस वर्ड को भी पकड़ें, तो लोग रिलेटिव ही हैं, रिलेट ही करते रहते हैं आपको एक दूसरे से। रिलेटिव तो करते रहते हैं।